नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने चुनावी वादे पूरे करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। महिला लाभुकों को चुनाव के समय मैया सम्मान योजना जो दी जा रही थी उसमें 1,000 की जगह अब उस राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपए देने की घोषणा की गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के नामकुम में आयोजित समारोह में महिलाओं के खाते में ये 2,500 रुपए भेजने की शुरुआत कर दी है। खोजाटोली आर्मी ग्राउंड में आयोजित समारोह में काफी भव्य ये कार्यक्रम, जिसके तहत महिलाओं के खाते में ये राशि ट्रांसफर की गई, जिसमें राज्य के सभी जिले से आई महिलाएं शामिल हुई थी। आज के कार्यक्रम के जरिए 56 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 2 महीने की किश्त एक साथ दी गई है। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इन पैसे से महिलाओं से ये पैसा जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, सशक्त बनाएगा, सबल बनाएगा। अगर महीना में 2 सिलेंडर खर्चा होता है तो आराम से आप इस पैसे से भी सिलेंडर खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए किताब, कलम, कपड़ा, लत्ता, आप अपने लिए हर त्योहार में कपड़ा खरीद सकते हैं और अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। सरकार जो अनाज देती है उसी पर आपको अब जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए इस पैसे से पौष्टिक आहार भी खरीद सकते हैं, बाजार से मांस मछली खरीद सकते हैं। जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उनको स्वस्थ बना सकते हैं। जो हमारी कमजोर महिलाएं हैं जिनके शरीर में खून की कमी है उनके लिए पौष्टिक आहार खरीद सकते हैं। ये तभी पूरा होता जब आपके हाथ में पैसा होता। आज हमने कई कार्य योजना आप अपने अनुरूप बना सकते हैं अपने घर में। आज भी हमें कई जगहों से ये शिकायत आती है कि जो अनाज सरकार के द्वारा वितरण होता है, कई गरीब गुरुआ उस अनाज को बाजार में बेच देता है, क्योंकि उस समय उसको उस अनाज से ज्यादा उस पैसे की आवश्यकता है जिससे वो दूसरा काम कर पाए। लेकिन अब आपको वो अनाज बेचने का जरूरत नहीं है। अब आपके पास इतनी क्षमता होगी कि अनाज भी रहेगा और बाकी जो आपका सपना है वो भी पूरा होगा। और रांची से बड़ी खबर, जहां रघुवर दास 10 जनवरी को बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से वापसी पूर्व सीएम रघुवर दास की होने जा रही है, जिसमें 24 दिसंबर को राज्यपाल के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। रांची में बीजेपी कार्यालय में रघुवर दास सदस्यता लेते हुए आपको 10 जनवरी को नजर आएंगे। बीजेपी रघुवर दास को हालांकि ये मानकर चला जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वापसी से झारखंड की राजनीति में हलचल इस वक्त जरूर तेज हो गई है। झारखंड कांग्रेस ने जनता दरबार कर आम जनता की समस्याओं के समाधान की शुरुआत की है, जिसमें मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने हिस्सा लिया और इस दौरान फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची, जिनमें एक महिला का गायब बेटा और कई लोग अंचल कार्यालय की कार्यशैली से परेशान थे। मंत्री ने अधिकारियों को कार्यशैली को सुधारने पर जोर दिया। मेरा यह है कि मेरा बच्चा स्कूल गया था डीएवी कपिल देव 10 सितंबर को पहुंचा कर आए थे। छुट्टी का समय नहीं मिला हम, जो अभी तक उसका कोई पता नहीं। हम लोग का जमीन जगह का दुश्मनी है, जो जिससे दुश्मनी है उन लोगों ने बोला था 8 तारीख को बोला, मेरा बेटा 10 तारीख को गायब हुआ। आज यहाँ क्या बोला गया? यहाँ भी बोली मैडम करवा रहे हैं। अब वो आवाज़ का परेशानी सामने आया। मैडम तो बोले कि हो जाएगा करके। हाँ, ब्लॉक जाके बहुत परेशान थे। ब्लॉक में मेरा कुछ काम नहीं हुआ, उसका चलते यहाँ आए। यहाँ तो मिलने के बाद बोला कि आपको हो जाएगा। बिना छत का है, मेरा छोटा छोटा बच्चा है और अभी ठंड का मौसम में। वहीं बड़ी खबर रांची से, जहां पर समान काम के बदले समान वेतन के मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें डीजीपी की कोर्ट में अनुपस्थिति पर हाईकोर्ट नाराज नजर आया। वहीं 6 जनवरी को उपस्थित होने का आदेश एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से दिया गया है।
गृह सचिव वंदना दादेल ने कोर्ट में पेश होकर आदेश का पालन किया। आदेश को हल्के में न लिया जाए। हाईकोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी भी की कि जो आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए जाते हैं उस आदेश को हल्के में न ले। 8 जनवरी को डीजी होमगार्ड को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए गए। 25 अगस्त 2017 से बढ़े वेतन का लाभ देने का हाईकोर्ट का निर्देश है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अजय प्रसाद की अवमानना याचिका पर यह सुनवाई की गई। जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति और रिजल्ट की मांग को लेकर अब 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी में शामिल अभ्यर्थी आंदोलन को मजबूर हैं। अगस्त महीने से ही रिजल्ट बनकर करीब तैयार है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। पूर्व में चुनाव की बात थी तो उसके बाद अध्यक्ष का न होना, ये तमाम चीजें स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं परेशानी की वजह बनी हुई है। छात्रों का ये आरोप भी है कि यही वजह है कि अब वे आंदोलन करने को मजबूर हैं। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को मांग को लेकर जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अब धरने पर बैठ चुके हैं। देख सकते हैं जेपीएससी कार्यालय के ठीक नीचे जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बता दें कि जो 11-13 जेपीएससी मेंस रिजल्ट है वो जारी नहीं हो पा रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि चेयरमैन का न होना। और यही मांग है कि छात्र भी अब चेयरमैन की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से इस पर कोई हरी झंडी नहीं मिली है। अब देख, स्टूडेंट को रोड पे आना पड़ता है, ऐसे धरना देना पड़ता है, तब नोटिफिकेशन निकलता है, तब एग्ज़ाम होता है। और अभी हम जेपीएससी की बात करें तो 5 अगस्त से जो है हमारा रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन जो है अभी जो है चुनाव होने वाला है। अभी जो है जब हेमंत सोरेन साहब चुनाव जीत गए तो बोले कि 1 जनवरी के पहले आपका अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगा। और अभी भट्टाचार्य साहब बोल रहे हैं, मतलब एक कहानी है ना कि हम गांव में गए, किसी के घर पे जाना था तो घर कैसे ढूंढेंगे, जिस घर में तोता है वहाँ पे जाना है। तो भट्टाचार्य साहब उल्लू बना रहे स्टूडेंट्स को कि देखिए अब उत्तरायण जब हो रहा है ना तो अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, ठीक है ना। अरे महाराज, हम लोग यहाँ पे मतलब होता है ना कि वाइफ है, बच्चे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कस्टम डिपार्टमेंट में, केरला में, कहीं और हैं, उनको लगता है कि नहीं, जो झारखंड के 24 ज़िले हैं उसमें जो बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, रांची, दुमका, ये कंडीशन थोड़ा बेहतर है, तो हमको बाकी झारखंड को उठाने के लिए कुछ करना है। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट को मौका मिल ही नहीं रहा है। वो सकारात्मकता नहीं दिखती है। इसके पूर्व 5 साल भी नकारात्मकता ही सरकार की बीती और आने वाले 5 साल भी नकारात्मक ही रहने वाला है, सिर्फ छात्रों के लिए। पहले कोरोना का बहाना, अब कहेंगे मैया योजना का बहाना। लगभग आज 5 महीना हो गए, 1600 पद के विज्ञापन को लेकर लगभग 4 लाख लोग, अरे 8 से 10 लाख लोग यहाँ प्रभावित हैं। कुछ लोग का रिजल्ट बन के तैयार है, कुछ लोग के मेंस बाकी है, सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष के बिना। ऐसे ही रिजल्ट बनकर तैयार है, लेकिन जारी होने में क्या कुछ विलम्ब है, कई कुछ टेक्निकल खामियां हैं। अब उन खामियों को पूरा किया जाए और रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो।